एक दो नहीं बल्कि 5 गुनहगारों के कारण भारतीय सरजमी पर गौतम गंभीर को होना पड़ा शर्मसार। इन 5 दिग्गजों के नाम बड़े मगर दर्शन छोटे। नाम बड़े मगर दर्शन छोटे। आपने कहावत सुनी होगी कि नाम तो भैया बहुत बड़ा है, ऐसा लगता है कि आएंगे बड़े बड़े कारनामे करके जाएंगे, लेकिन जब कठिन स्थितियां, कठिन परिस्थितियां और क्वालिटी गेंदबाजों का सामना होता है तो भारतीय बल्लेबाजों का हश्र यही हो जाता है कि नाम बड़े पर दर्शन छोटे। अक्सर ऐसे जब मुकाबले होते हैं जहां पर गेंद स्विंग करती है, जहां पर अच्छे सीम गेंदबाज होते हैं, जहां पर इन स्विंगिंग डिलीवरीज क्वालिटीज वाली आती हैं, जहां पर चतुर कप्तान होता है, वहां पर भारतीय बल्लेबाज भैया नतमस्तक होते हुए दिखते हैं, हथियार डालते हुए दिखते हैं और विपक्षी गेंदबाज उनके खिलाफ हाहाकार मचाते हुए दिखते हैं। आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला। चिन्नास्वामी के पिच पर दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ी, खासकर भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन के कारण गंभीर शर्मसार हो गए। जो गंभीर ये मानकर चल रहे थे इनकी ये भारतीय टीम एक अनबीटेबल टीम बनेगी, इनका खौफ होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और इनको हरा पाना खासकर भारतीय सरजमी पर मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन कीवियों ने दूसरे दिन यह ऐसा खेल दिखाया, ऐसी तेज गेंदबाजी करके दिखाई कि रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गज विफल होते हुए दिखाई दिए और भारतीय टीम न्यूजीलैंड गेंदबाजों के आगे बौना साबित हो गई। नाम बड़े बड़े भारतीय धुरंधरों के आगे अक्सर विरोधी टीमें पसीना छोड़ती हुई नजर आती हैं, खासकर भारतीय कंडीशंस में, लेकिन यहां पर तो भारतीय टीम का ही बुरा हाल रहा। अगर हम बात करें उन 5 खिलाड़ियों की जिसके कारण गंभीर को शर्मसार होना पड़ा है, गंभीर इस वक्त मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं क्योंकि इन 5 दिग्गजों ने नैया डुबाई है भारत की और बहुत बुरी इनके प्रदर्शन के कारण बेइज्जती हो रही है। बात करें अगर सबसे पहले और सबसे बड़े नाम की तो वो कप्तान रोहित शर्मा है। पूरा का पूरा बांग्लादेश श्रृंखला एक खिलाड़ी फेल रहा और यहां पर भी जब एक क्वालिटी इन स्विंग गेंद आई, बोल्ड हो गए। रोहित शर्मा से उम्मीदें थी कि अच्छी पारी खेलेंगे। हालांकि रोहित शर्मा जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो कंडीशंस बहुत कठिन थी, वहां पर गेंदें लहरा रही थी और टिम सऊदी जैसा क्वालिटी गेंदबाज इनके सामने था। फिर भी रोहित शर्मा से आशाएं रहती हैं कि ऐसी स्थितियों, ऐसी परिस्थितियों में टिकें, डटें, अड़ें, लेकिन जब भी ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां आती हैं और क्वालिटी इन स्विंग वाला गेंदबाज इनके सामने आता है, ये मैदान छोड़कर भग खड़े होते हैं। और आज भी कुछ ऐसा देखने को मिला। 2 रन 16 गेंदों पर और रोहित शर्मा शायद अगर वहां पर एक प्लेटफॉर्म सेट करते तो बाकी बल्लेबाजों के लिए आसानी होती, लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़े गुनहगार नाम इनके बड़े हैं। दूसरे गुनहगार खिलाड़ी विराट कोहली हैं। विराट कोहली काफी लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पिछले कुछ श्रृंखलाओं की बात करें तो 1 अर्धशतक आया, उसके अलावा इनका बल्ला बिल्कुल ही शांत रहा है। बांग्लादेश श्रृंखला में जहां पर आसानी से ये रन बना सकते थे वहां पर रन नहीं निकले और यहां पर तो क्वालिटी गेंदबाजी थी और स्थितियां भी बहुत कठिन थी। 0 रन 9 गेंदों पर आप समझ सकते हैं खाता भी ये खिलाड़ी नहीं खोल पाया और भारतीय टीम के ऊपर कितना दबाव आ गया था। विराट कोहली का विकेट गिरना अपने आप में न्यूजीलैंड गेंदबाजों को काफी कॉन्फिडेंस देकर गया। तीसरे गुनहगार खिलाड़ी सरफराज खान। हालांकि युवा हैं, बहुत ज्यादा हम दोषी नहीं ठहराएंगे, लेकिन ये चाहते तो थोड़ा समय अपने आप को दे सकते थे। थोड़ा सा एग्रेसिव क्रिकेट खेलने से पहले अपने आप को संयम बरत सकते थे, अपने आप को वहां पर सेटल डाउन करने का समय दे सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ न करते हुए सरफराज खान तुरंत अटैक करने जाते हैं। पहली ही गेंद पर आउट स्विंग गेंद आती है, बीट हो जाते हैं, तो इनको लगता है कि इस पिच पर सिर्फ और सिर्फ ओवर अटैकिंग शॉट खेलकर ही रन बनाया जा सकता है और खाता तक नहीं खोलते। हालांकि बेहतरीन शॉट खेला रहता है, लेकिन कॉनवे की एक बेहतरीन कैच आता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जब आप ऐसे शॉट खेलकर आउट होते हैं तो मलाल जरूर रहता है और वो मलाल जरूर इस वक्त सरफराज खान को हो रहा होगा। चौथे गुनहगार खिलाड़ी अपने कमाल लाजवाब राहुल है। हालांकि इनके साथ इनजस्टिस भी होता रहता है। आप एक खिलाड़ी को डिमोट करते जाएंगे तो अपना कॉन्फिडेंस खोता जाएगा, लेकिन ये तो केएल राहुल की क्वालिटी है कि उनको किसी नंबर पे बल्लेबाजी करा लो, ओपन करा लो, 3 पर खिला लो, 4 पे खिला लो, 5 पे खिला लो, 6 पे खिला लो, इवन 7 पे खिला लो। ये बंदा कभी भी आर्ग्यू नहीं करता, ये बंदा कभी भी ये नहीं कहता कि नहीं मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है पोजीशन में, मैं इस पोजीशन पे बेहतर महसूस करता हूं। ये हमेशा कहते हैं मैं टीम कोच के लिए खेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज ये निराश करते हुए नजर आए, वो भी लेग साइड में गेंद को स्ट्रेंगल डाउन लेग साइड हो गए और वहां पर जहां पर आसानी से गेंद को छोड़ सकते थे उसको छेड़ दिया और उसके कारण से अपना विकेट फेंकते हुए नजर आए और भारतीय टीम काफी संकटों में अपने आप को पाती हुई नजर आई, क्योंकि कमाल लाजवाब राहुल ऐसी परिस्थितियों में अच्छा खेलते हैं।
ऐसे स्थितियों में बहुत समय व्यतीत करते हैं। इनसे उम्मीदें थी कि ये टिकेंगे, ये अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन खाता तक नहीं खोल पाए। अगर बात करें पांचवें खिलाड़ी की तो वो रविंद्र जडेजा, ये भी खाता नहीं खोल पाए। तो देख सकते हैं कि खाता राहुल का नहीं खुला, कोहली का नहीं खुला, सरफराज का नहीं खुला, चार ऐसे खिलाड़ी रहे टॉप ऑर्डर के जो खाता तक नहीं खोल पाए। अक्सर रविंद्र जडेजा एक क्वालिटी ऑलराउंडर माने जाते हैं। भारतीय पिचों पर इनका बल्लेबाजी बहुत हाईली रेट किया जाता है। विदेशी पिचों पर भी इनकी बल्लेबाजी के कारण ही अश्विन के ऊपर इनको खिलाया जाता है, लेकिन आज खाता तक ये खिलाड़ी नहीं खोल पाए और 0 रन 6 गेंदों पर। इन खिलाड़ियों के कारण तू चल मैं आता हूं जो स्थिति एक लगातार बनती गई, बिल्कुल ही दबाव में भारतीय खेमा आ गया और 46 रनों पर ढेर हो गए। एक बेइज्जती वाली स्थिति है, एक शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाला प्रदर्शन है। देखना दिलचस्प रहता है कि दूसरे पारी में ये बल्लेबाज कुछ कर पाते हैं या फिर यही असर जारी रहता है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।